सुप्रभातम। मेरे प्रतिष्ठा आर्य इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द के रूप पढ़ाया था। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे याद करना है, क्या ट्रिक है याद करने का। और इसके पहले वीडियो में मैंने बालक शब्द के रूप याद कराए थे। आज आप लोगों को मैं अकारांत नपुंसक लिंग धनम शब्द के रूप याद करवाऊंगी। और अनुवाद सीखने के लिए ये 3 शब्द रूप मुख्य हैं। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के रूप या राम शब्द के, इसी तरह मतलब जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप रहेंगे, और आकारांत स्त्रीलिंग बालिका शब्द के रूप, और अकारांत नपुंसक लिंग धन शब्द के रूप, जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ये 3 शब्द रूप यदि हमें अनुवाद सीखना है तो आप लोगों को ये 3 शब्द रूप तो याद करने ही पड़ेंगे। तो आइए आज हम लोग ये शब्द रूप पढ़ते हैं और इसको याद करने का भी हम अच्छे से समझेंगे कैसे याद किया करना है। ठीक है, तो मैं बुलवाऊंगी, आप लोग बोलिएगा। अकारांत नपुंसकलिंग धनम शब्द के रूप। कौन सा शब्द है? धनम शब्द के रूप। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये एक वचन के रूप, द्विवचन के रूप, बहुवचन के रूप, और ऐसे इधर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये 8 विभक्तियां हैं। आप लोगों को इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है कि कारक किसे कहते हैं और कौन से कारक, 8 कारकों में से कौन कारक कहलाते हैं और कौन कारक नहीं कहलाते हैं। आप लोग मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। धनम, धने, धनानि, धनम, धने, धनानि, धनेन, धनेन, धनाभ्याम, धनैः, धनाय, धनाभ्याम, धनेभ्यः, धनात्, धनाभ्याम, धनेभ्यः, धनस्य, धनयोः, धनानां, धने, धनयोः, धनेषु, हे धनम, हे धने, हे धनानि। तो अब जो है जितने भी पुल्लिंग नपुंसक लिंग शब्द के रूप रहेंगे, जैसे पत्रम, पुष्पम, फलम, है ना, तो इस तरह के जितने भी शब्द रहेंगे वो सारे इसी तरह रूप चलेंगे, सारे शब्द रूप इसी तरह बनेंगे। कौन? जैसे मान लीजिए हम पत्रम ले लेते हैं, ठीक, तो पत्र भी अकारांत है, नपुंसक लिंग है, तो उसका भी इसी की तरह पूरे पूरे शब्द रूप ऐसे ही बनेंगे। तो जैसे पत्रम, पत्रम मतलब क्या होता है? पत्ता। पत्रम मतलब क्या होता है? पत्ता। तो पत्ता भी नपुंसक लिंग है, तो इसी की तरह रूप बनेंगे। कैसे? पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि, पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रैः, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रात्, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः, पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणां, पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु। संबोधन में हे पत्रम, हे पत्रे, हे पत्राणि। तो आप लोगों ने देखा कि पत्रम शब्द का भी सेम इसी तरह रूप सारे शब्द रूप बने हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को, मैं खुद ही बोल के आप लोगों को सुना देती हूँ कि इसका धनम शब्द का रूप कैसे बोलना है। धनम, धने, धनानि, धनम, धने, धनानि, धनेन, धनाभ्याम, धनैः, धनाय, धनाभ्याम, धनेभ्यः, धनात्, धनाभ्याम, धनेभ्यः, धनस्य, धनयोः, धनानां, धने, धनयोः, धनेषु, हे धनम, हे धने, हे धनानि। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि कल मैंने बताया था कि प्रथमा और द्वितीया के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में सेम एक तरह ही रूप बनेंगे। तो आप लोगों को ये याद करना आसान हो जाएगा। इसी तरह तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के
द्विवचन में एक तरह रूप बन जाएंगे और चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में भी एक तरह रूप बनेंगे। इसी तरह षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एक तरह रूप बनेंगे। तो इस तरह से यदि आप ध्यान दे करके आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आशा है आप लोगों को यह वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।